हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये बहुत सुंदर से फूल हैं और ये फूलों से भी सुंदर हमारे नन्हे से लड्डू गोपाल। तो आज मैं आपको बाल गोपाल को नहलाने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिनसे हमारे बाल गोपाल एकदम ऐसे दमकते हुए दिखे। वैसे अगर सच्ची कहूँ तो बेड रेस्ट मेरा 3 महीने का था, तब से लेके अब तक केवल एकादशी पर ही इनको हमने पंचामृत से स्नान करवाया है। उसके पहले क्योंकि सर्दी भी थी तो किसी ऐसी चीज से स्नान नहीं करवाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए अभ्यंग पेस्ट है, आप पढ़ रहे होंगे कि अभ्यंग पेस्ट है और किस किस चीज से बना हुआ है वो देखिए, आप खुद से पढ़ सकते हैं। आंवला से बना है, चंदन, केसर बरास एवं गुलाब जल ETC। ठीक है, तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ठाकुर जी के श्री अंग पर गीला अभ्यंग लगाकर धीरे धीरे अच्छी तरह अंगुली से मालिश करें और कम गीले सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछकर जल स्नान करवाएं। लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो ये पेस्ट यूज लीजिए, आप चाहे तो मत लीजिए। मैं आपको इसे खोलकर भी दिखा देती हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, बट प्लीज मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत अच्छी चीज है। कोई ज्यादा खुदरापन नहीं है इसमें, बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी जो होती है वैसा ही है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ। कान्हा कान्हा वो शहद लेके आओ पूजा के कमरे में से बेटा। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये दही, बिल्कुल हर्बल है, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। तो आप दही से भी स्नान करवा सकते हो। फिर आता है हमारा ये संतरा, जिसे ऑरेंज भी कहते हैं, इससे स्नान करवा सकते हो। हमारे ठाकुर जी इससे बहुत चमक उठेंगे। अच्छा, फूलों के रस से तो, फलों के रस से तो वैसे भी हम स्नान करवाते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं। और आप यकीन जानिए कि आई थिंक मेरी भाभी ने या मेरी सिस्टर में से किसी ने ऐसे स्नान करवाया है। मैंने उनको बोला था जब मैं बेड रेस्ट पर थी, तो शायद एक बार करवाया था। या फिर कान्हा को ट्यूशन टीचर पढ़ानी आती हैं। जी हाँ, कान्हा को ट्यूशन टीचर पढ़ानी आती है, वो हमारे गली में ही रहती हैं, जानकार हैं। तो वो भी ठाकुर जी की भक्त है, सेवा करती है उनकी, मुझे भाभी कहती हैं। तो उन्होंने मेरे कहने से इसी के रस से स्नान करवाया था। फिर आता है ये टमाटर। तो देखिए इस टमाटर के रस से भी हम स्नान करवा सकते हैं। तो टमाटर का रस आप कैसे निकालेंगे? हम हमारे गोपाल जी को परेशान नहीं करेंगे। पहले देखिए मैं बता देती हूँ। ये कटोरी है, ये हमने कांटे वाली चम्मच ले ली। बस इस तरह से ये देखिए हमने ये हटा दिया। अब हम ना इसका पूरा जो ये अंदर जो रस है, गुदा है, तो इस टमाटर का हमने देखिए ऊपर से हटा दिया है। और ये देखिए टमाटर का रस। अच्छा, एक बात और बताती हूँ, मैं जब भी सब्जी खरीदती हूँ मार्केट से तो टमाटर ना एकदम थोड़ा सख्त देख कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपको नरम वाला टमाटर लेना है, उसमें ज़्यादा रस निकलेगा। और यकीन जानिए कि ये सबसे हर्बल है। दही, टमाटर और ये संतरा, मतलब ये सारी चीज़ें हर्बल हैं। तो ये हमने निकाल लिया। देखिए आपके सामने मैंने ये टमाटर का रस निकाल लिया है। अब ये भी देख लीजिए कि रस निकल गया है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, आई थिंक अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये हो गया, यानी कि हमारी कुल मिलाकर चीज़ें हो गई। फर्स्ट दही, सेकंड संतरा का जूस और थर्ड टमाटर का जूस। तो ये देखिए, तो इस टमाटर का रस हमने निकाल लिया है, वो ये देखिए दिखा है आपको। ये दही हो गया, ये हमारा संतरा हो गया। इसका भी मैं बताऊंगी कि आप इसका बिना रस निकाले भी इसे स्नान करवा सकते। बहुत बहुत ज्यादा एकदम सॉफ्ट है ये। फिर देखिए ये चाशनी है, तो आप, और इसमें मैंने चंदन डाला था और इसमें मैंने डाला था केसर की 2-3
बूंदी। तो मैंने चाशनी बनाई है क्योंकि हम चीनी से स्नान नहीं करवा सकते और हम बूरे से स्नान नहीं करवा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने चाशनी बनाई। फिर मैंने इसको फ्रिज में रखा और फ्रिज में रखने के बाद में ये हो गई है ठंडी और बाहर के टेम्परेचर पर भी आ गई है। आप कटोरी देख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम बाल गोपाल को स्नान करवाने के काम ले सकते हैं। सबसे जो इजी है वो है टमाटर का रस, दही। तो देखिए अभी आप हमारे बाल गोपाल को देख रहे हैं, ये रहे। तो कनक बाबू ना आज स्नान करने वाले हैं। ये जो हमारा संतरा है ना, मतलब अभी मैं लड्डू, गोपाल कुंज, कनक सभी को स्नान करवा के दिखा रही हूँ और पांचों का अलग अलग वीडियो हो सका तो अलग अलग डालूंगी, वरना एक साथ में डाल दूंगी। कहना इसका रस निकालना बेटा, तो एक कटोरी ले लो। अब हम स्नान करवाएंगे हमारे लल्ला को इस टमाटर से। तो देखिए बहुत सॉफ्ट है ये, कोई ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी है। और सबसे अलग बात मैं आपको बताती हूँ कि इससे कोई जलन नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टॉप्स नहीं खुलते हैं, गोल्ड प्लेटेड हैं इसीलिए, और मैंने इनको फिक्स किया हुआ है। तो ये देखिए लॉन्ग है, ये खुलती नहीं है। फिर हमने स्नान करवा दिया। अब देखिए आप कि आप इनके स्नान के लिए यूज ले सकते हैं दही। तो मैं दही का भी इन्हीं पे बता रही हूँ। एक बार सबसे पहले आइस पर से हटा दें हम। आंखें बंद करो लल्ला। ये हमारे भाव होते हैं और हमारे लल्ला सुनते भी हैं। तो ये देखिए तो बहुत दिनों से लल्ला अपनी मम्मी के हाथ से बिल्कुल बहुत मिस कर रहे हैं। मैं इन्हें इतना अच्छे से स्नान करवाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्नान ना हस्बैंड करवाते हैं। एक तो मुझे मेहंदी बहुत गंदी लगती है, उतरने के बाद इतना बेकार लगती है, क्या बताऊँ। तो आराम से धीरे धीरे मल मल के हम हमारे बाल गोपाल को स्नान करवाएंगे। और फिर हम थोड़ा दही लेंगे और इनके पैरों को हम आराम से रब करेंगे, बहुत हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए आराम से लूज है। और ये मेरी फ्रेंड ने इन्हें गिफ्ट किए थे शादी में, इनकी शादी में। ये देखिए हो गया काना। और देखिए काना ने इसका भी रस निकाल लिया है, यानी कि संतरा का रस निकाल लिया है। और मैं इसके बीज हटा दूंगी अभी, और संतरा के रस से मैं आपको स्नान करवा के दिखाऊंगी। क्योंकि हो सकता है कईयों में से ये कहे कि कनक तो वैसे ही इतने क्लियर है, इसी वजह से। तो अब हम हमारे बाबू को स्नान करवा देते हैं। और ये देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये देखिए, और लल्ला ना स्नान कर चुके हैं और अभी मैं स्नान करवाऊंगी। आज मैं कुंज को स्नान करवा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए स्नान हो गया है, देखिए आपको। तो हमारे बाबू ने स्नान कर लिया है और अभी वो टॉवल में जा रहे हैं। राधे राधे। तो ये आ गए हैं हमारे कुंज बाबू, और कुंज बाबू को स्नान करवाएंगे। तो मैं थोड़ा सा कैमरा पहले डाउन कर देती हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, और ये स्नान कर रहे हैं। ये वही पंचामृत जो हम बनाते हैं, चीनी, बूरा, शहद, इन सब से हम बनाते हैं। ये वही सब कुछ है। क्योंकि बूरे से आप सभी जानते हैं कि कितना, अगर आप अपनी स्किन को भी रगड़ेंगे
तो स्क्रैचेस हो जाएंगे, निशान हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बहुत नाजुक है हमारे लल्ला। आ जाइए बेटा। और देखिए लल्ला को सिर्फ और सिर्फ स्नान करवाया है अभी तो उस चाशनी से जो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने डाला था केसर, चंदन और गंगाजल। और ये मैंने पूरी एक बोतल बना के रखी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका पिक डाल दूंगी इंस्टाग्राम पर। ये देखिए, तो बहुत अच्छे से मैंने बहुत हल्के हल्के हाथों से इन्हें स्नान करवा दिया है। अब देखिए, और साइड में मैं हाथ पहले साफ कर लेती हूँ। देखिए, और अब हमारे बाबू को स्नान करवाते हैं। कान्हा पानी लेके आओ बेटा। ये देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आप देखिए, और अभी तो मैं बराबर बात कर रही हूँ, कोई मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, और साथ ही मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे मैंने स्नान करवाया है। बेटा थोड़ा साइड हो जाए बेटा। तो ये देखिए, ये हमारे हैं कुंज बाबू। नहीं दिख रहे साफ? ये देखिए, तो ये हमारे कुंज बाबू हैं और नहाई नहाई करके ना एकदम गोरे गोरे से हो गए हैं। अब मैं इनके कपड़े बदलवाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ लड्डू बाबू को स्नान करवा के। तो चलिए लड्डू बाबू को लेने कान्हा आप लेकर आओ। तो कान्हा लेकर के आएगा, तब तक मैं इन्हें इनकी नैपी उतारती हूँ और आपको ऐसा नहीं लगे कि न जाने क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कान्हा इन्हें टॉवल से आराम से साफ कर देगा। ये इनकी नैपी है। और ये लो बेटा, लो बेटा, लाओ। लड्डू के कपड़े नहीं उतारे? लाओ बेटा, 1 सेकेंड, क्योंकि मैंने कहा था ना इस बार वीडियो बड़ा हो जाएगा, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि कैसे क्या हुआ क्या किया। तो बस देखिए, ये ड्रेस पहना हुआ है और ये आ गए हैं हमारे लड्डू बाबू। ठीक है, 1 सेकेंड मैं थोड़ा पास से लेती हूँ। तो जो हमारे अच्छा हस्बैंड ना इनकी ड्रेस निकाल रहे हैं, तो हमारे लड्डू बाबू को हम स्नान करवाएंगे इस रस से। ये देखिए बाबू, आईज क्लोज, आंखें बंद करो बेटा। तो हमारे छोटे से नन्नाल से हम लोग बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं, या हमें बोलना चाहिए कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि हम भी जब साबुन लगाते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो आप इसी रस को बस बहुत हल्के हल्के हाथों से देखिए। ये देखिए, तो बहुत छोटे से और हल्के से बाबू हैं हमारे। तो इन्हें देखिए ऐसे हाथ में लेके फिर स्नान करवाना पड़ता है। तो इनको भी मैं आपको स्नान करवा के दिखाती हूँ। और लास्ट में कुछ बचा नहीं है, ये देखिए, तो हटा दिया है मैंने। और अब ना बाबू को हम लोग पानी से स्नान करवाएंगे। और अभी मैंने अभ्यंग कहीं भी यूज़ नहीं किया है, मतलब उसकी ज़रूरत है ही नहीं अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अभ्यंग की ज़रूरत अभी पड़ी नहीं है। बाकी आप काम ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी के यहाँ अवेलेबल ना हो। हरिओम। हो सकता है किसी के यहाँ अवेलेबल ना हो। तो ये देखिए, और हमारे जो बाबू है ना वो भी बहुत बहुत, देखिए स्नान कर लिया है इन्होंने भी। देखिए मैंने ना नेपी खोल दी है, इसीलिए बिल्कुल भी मैं ऐसे सामने नहीं आऊँगा, है ना। तो अभी ना ये लो, आप लड्डू को ले लो।
और गोपाल को भी दे दो। तो अब गोपाल नहाएगा। तो गोपाल बाबू भी आ गए हैं हमारे स्नान के लिए, ये देखिए। और मैं इनकी बाली उतार देती हूँ। तो दही लगा है इनके मुंह पर। अब क्या बचा है, दही से हमने स्नान करवा दिया है। शहद से स्नान मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन मैं एक बार और फिर से बता दूंगी। अब ये अभ्यंग से स्नान है, तो ये ज़्यादा बेस्ट। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ये बेस्ट नहीं है, बट इतना नहीं है, क्योंकि जो हर्बल होता है वो तो हर्बल होता ही होता है। तो बस बहुत हल्के हल्के हाथों से हम लगाएंगे। तो ये है अभ्यंग। आप इससे भी, कई लोग देखिए जो बर्तन मांजने वाला, क्या कहते हैं उसको, नहीं वो बर्तन मांजने का क्या आता है जिससे, तांबे वाले बर्तन, भूल गई मैं, पीताम्बरी है ना, पीताम्बरी से स्नान करवाते हैं। अच्छा, ये मैंने जीता जागता सबूत अपने आंखों से देखा है, इसलिए बता रही हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगी चैनल पर। तो स्नान नहीं करवाना चाहिए पीताम्बरी से। पीताम्बरी बर्तन मांजने का है, हमारे ठाकुर जी को स्नान करवाने का नहीं है। तो ठाकुर जी को स्नान पीताम्बरी से ना करवाएं। घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि दही, टमाटर, अंगूर का रस हो गया, संतरा का रस हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ठाकुर जी तिलक जब उनके लगाया तो यहाँ निशान छूट गया है, या फिर उनकी चमक चली गई है लगातार पानी से नहलाने से, या कोई भी परेशानी है, तो आप ऐसे में ना फलों के रस से स्नान करवाएं, ठीक है। और पीताम्बरी से स्नान ना करवाएं, बूरे से स्नान ना करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि बूरे से स्नान रगड़ रगड़ के स्नान करवाया जाता है। ये भी मुझे मेरे रिलेटिव में किसी ने पूछा था कि क्या बूरे से रगड़ रगड़ के स्नान करवा दे, उससे साफ़ हो जाएंगे। तो मैंने कहा था कि बर्तन नहीं है कि हम उन्हें रगड़ के साफ़ करें। आप खुद देख रहे होंगे कि मैं अपना एक हाथ टच भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा झुकना पड़ रहा है, तो मैंने एक हाथ अपनी कमर पे रखा है। तो इस वजह से ये देखिए। और अभी ना हमारे लल्ला नहाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम इन्हें स्नान करवा देते हैं। तो मैं शंख में पानी डाल देती हूँ। आप बिना शंख के भी स्नान करवा सकते हैं। सुबह सुबह का समय है, तो सारी चीज़ें लेके ही बैठते हैं। तो ये देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कितने बज रहे हैं देखना समय, 8:10 हो रही है। देखिए, अब आप कहेंगे इतना लेट कैसे हो गए, क्योंकि अभी ज़्यादातर हस्बैंड संभालते हैं, और अभी थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, क्योंकि गणगौर पूजा भी पूर्ण हुई है, तो बहुत काम भी फैला हुआ है। अभी सब कुछ रेगुलर हो जाएगा। तो ये देखिए, क्योंकि आज जब हमने पूजा पाठ उधर किया, माता रानी की ज्योत देखी, अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना, इसी कारण थोड़ा सा लेट हो जाता है। वहाँ भी आरती करनी होती है, भोग लगाना होता है। तो आप गोपाल को ले लीजिए। तो हमारे गोपाल बाबू भी देखिए नहा लिए हैं, और इन्हें मैंने अभ्यंग से स्नान करवाया है। बाकी दही लीजिए, अभ्यंग लीजिए, टमाटर लीजिए, संतरा लीजिए, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप किसी से भी स्नान करवा सकते हो। तो हमारे लल्ला नहा चुके हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। तो लाडली को मैं स्नान करवाने के बाद में ही दिखाऊंगी, पहले भी दिखा दूंगी एक बार, ठीक है। तो देखिए, ये बिटिया रानी है, इनको स्नान करवाऊंगी तब आप देखना। तो इनको मैं दही से स्नान करवाऊंगी। और आप देख रहे हैं इनकी ये तिलक का निशान नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी जब हमने बिंदोरा डाला और इतनी सारी पूजा हुई है, गणगौर पूजा हुई है, तो सब लोगों ने तिलक किया, तो थोड़ा सा हो जाता है। मतलब मैं तो ध्यान रखती हूँ, लेकिन हम किसी और के नहीं कह सकते। अभी बिटिया रानी को स्नान करवाने के बाद में मैं आपको दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि मैं बिटिया रानी को चैनल के सामने स्नान नहीं करवाया है अब तक, और ना ही करवाऊंगी। और अगर कभी करवाया है तो आप सबने देखा होगा कि मैंने कुछ पहना के ही स्नान करवाया होगा, बाकी मुझे याद नहीं है। चलिए, मैं स्नान करवा के फिर आपको दर्शन करवाती हूँ। बिटिया रानी का टावल और वो दे दो। तो हमारी प्यारी सी सुंदर सी बिटिया रानी ने स्नान कर लिया है, ये देखिए। और हमारी बिटिया रानी स्नान करके एकदम परी जैसी लग रही है। तो ये देखिए, अब मैं बिटिया रानी को तैयार कर दूंगी, फिर मैं एक बार आपको सभी के दर्शन करवा देती हूँ, नहा के बैठे हुए के दर्शन करवा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत जल्दी है, भोग वगैरह लगाना है। क्योंकि अभी अगर मैं श्रृंगार करने बैठ जाऊंगी
तो ये समझ लिए बहुत समय लग जाएगा, तो पहले इनको भोग लगाना ज़रूरी है। तो पहले मैं इनको तैयार करके बिठा देती हूँ एक जगह, पानी पिला देती हूँ और फिर मैं इनको भोग लगाऊंगी। जय श्री राधे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन टैप कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और एक बार बिटिया रानी के लिए राधे राधे ज़रूर से बोलिएगा। जय जय श्री राधे। देखिए मैं इनका फेस रिवल कर रही हूँ। मैंने आज सबको स्नान करवाया, विशेष स्नान करवाया है विशेष विधि के द्वारा। तो ये बिटिया रानी है और ये कनक बाबू है और मैंने तैयार कर ही दिया। बस ये है कि जो इनका मुकुट है वो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि उसके लिए मुझे उस रूम में जाना पड़ेगा और फिर ढूंढना पड़ेगा, फिर लेके आऊँगी मैं कि इस ड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सा मुकुट ठीक रहेगा। तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो बस मैंने अभी आपको दर्शन करवा दिए और अभी मैं आपको दर्शन करवाती हूँ लड्डू, गोपाल और कुंज के। तो ये देखिए आज के श्रृंगार दर्शन ये हो गए। ये देखिए कुंज बाबू हैं और मल्टी इनको मैंने ये हार पहनाया है। ये गोपाल बाबू हैं, देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये हैं हमारे लड्डू बाबू, ये देखिए। तो मुकुट किसी को नहीं लगाया है, पहले मैं देखिए अभी बिल्कुल बस सब कुछ साफ किया है। और ये इनका छोटू सा मटका है, इसमें ठंडा पानी रहता है, बहुत ठंडा पानी रहता है। ये देखिए, तो ये आज के श्रृंगार दर्शन हैं। और लड्डू, गोपाल, कुंज, कनक, लाडली आज सच में तीनों बहुत चमक रहे हैं, क्योंकि लाडली के विवाह से लेकर अब तक तो इन्हें शायद पंचामृत स्नान एक ही बार करवाया होगा ना। तो एक ही बार करवाया है, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिला। हाँ, दूध से स्नान करवा दिया था और बीच में कान्हा की जो ट्यूटर है उन्होंने ऑरेंज से करवाया था, क्योंकि मैंने उनको कहा था जब मैं लेट रही थी कि दी आप प्लीज़ ऑरेंज रखी हुई है इनके लिए, तो उससे स्नान करवा दो। तो इस तरह से शायद 1-2 बार किया था, बाकी कोई स्पेशली कुछ ऐसे कुछ किया नहीं था। मतलब इतना समय मिल ही नहीं पा रहा था। बट अब मैं फ्री हूँ तो वीडियोस आती रहेंगी और आशा करती हूँ कि आपको ये श्रृंगार पसंद आया है और ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।